हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है क्लास सेकेंड में इंग्लिश में आपका चैप्टर नंबर 11 वाई बियर टेल शॉर्ट, भालू की पूंछ छोटी क्यों है। ठीक है, वाई बियर टेल शॉर्ट, ये आपका चैप्टर चल रहा है बच्चों, चैप्टर नंबर 11। Why bears tail is short? ठीक है, why B-E-A-R bear tail is short। बेटा why bears tail is short, भालू की पूंछ छोटी क्यों है, ये आपका चैप्टर है बेटा। और इसमें हमने आपको कल यानी पिछले वीडियो में आपका गेट से अनस्क्रैम्बल द नेम्स ऑफ दीज बिग एनिमल। ठीक है, यहाँ पर जो है आपके कुछ बिग एनिमल के नेम जो थे स्क्रैम्बल किए हुए थे और आपको जो है इसको अनस्क्रैम्बल करना था। ठीक है, यहाँ पर स्क्रैम्बल यानी कि इधर उधर करके दिया हुआ था और आपको उसको सही करके उस बड़े इन बिग बड़े नाम के नेम लिखने थे। ठीक है बेटा, ये आपका अनस्क्रैम्बल द नेम्स ऑफ दीज बिग एनिमल, ये भी आपको अपने गेट से पेज पर था, उसको कंप्लीट कर दिया गया था। और आज जो है इसमें क्या गया पेज नंबर 51, पेज नंबर 51 पे दिया था कंपैरिजन ऑफ टिक द इवेंट दैट हैपेंड आफ्टर द गिवन सेंटेंस। ठीक है, आपको जो है इसमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसके बाद जो है क्या हुआ था उस सेंटेंस को आपको लिखना है। जैसे पहला आपका है आपका रहेगा टिक द इवेंट, टिक द इवेंट दैट हैपेंड after the given sentence, after the given sentence। ठीक है, टिक द इवेंट, आपको उस इवेंट पे जो है टिक करना है दैट हैपेंड की हुआ है क्या क्या आफ्टर द गिवन सेंटेंस। तो सेंटेंस दिया है, उसके बाद क्या हुआ है उसके इवेंट को आपको टिक करना है। फर्स्ट आपका एक्शन से बियर मेक फॉक्स। फर्स्ट आपका एक्शन से बियर मेक फॉक्स। तो ये दिया था एक्शन से में जो है बियर मेक फॉक्स, बियर जो था भालू था एक लोमड़ी से मिला, बियर मेक फॉक्स भालू लोमड़ी से मिला। उसके बाद क्या होगा ऑप्शन दिया है देन द डॉग स्टार्टेड बार्किंग। ठीक है, देन द डॉग स्टार्टेड बार्किंग, ऑप्शन है then the dog started barking, then the dog started barking। ठीक है, नेक्स्ट आपका बी fox started laughing। fox started laughing laughing। and next आपका सी है they went across the frozen river।
they went across the frozen river. The frozen river. ठीक बेटा, ये आपको जो है सेंटेंस दिए गए हैं और इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, कहा कि टिक द इवेंट दैट हैपेंड आफ्टर द गिवन सेंटेंस। आपको उस पर टिक करना है, उस इवेंट पे आपको टिक करना है जो कि इस दिए गए सेंटेंस के बाद हुआ था। उस पर आपको जो है टिक करने से आपको क्या बोला, एट सनसेट बियर मेड फॉर, सूर्यास्त के समय सूर्यास्त होने पर, ठीक है, बियर भालू था मेड फॉर तो से मिला। उसके बाद देन द डॉग्स स्टार्टेड बार्किंग, कुत्तों ने जो है भौंकना शुरू कर दिया। बी आपका फॉक्स स्टार्टेड लाफिंग, लोमड़ी ने जो है हंसना शुरू किया। या सी आपका था दे वेंट अक्रॉस द फ्रोजन रिवर, वे जो है वे दोनों जो है कहाँ गए, अक्रॉस द फ्रोजन रिवर, यानी कि जमी हुई नदी होती है फ्रोजन रिवर की, जो जमी हुई नदी उसके पार, उसके उस पार जो है वह गए। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, लेसन खोलेंगे आप पेज नंबर 48 पे, एट सनसेट बियर मेड द फ्लॉक दे वेंट अक्रॉस द फ्रोजन रिवर। ये आपका बेटा करेक्ट आंसर होगा, दे वेंट अक्रॉस द फ्रोजन रिवर। सनसेट सूर्यास्त के समय जब उनको मिला फ्लॉक से बियर, तो वह जो है वे दोनों फ्रोजन रिवर के पार गए। ठीक है, तो हो जाएगा एट सनसेट बियर मेड फ्लॉक दे वेंट अक्रॉस द फ्रोजन रिवर। ठीक बच्चों, नेक्स्ट है आपका सेकेंड, सेकेंड है आपका बियर सा फॉक्स, बियर सा fox, bear saw a fox with lots of teeth, with lots of teeth. Bear saw a fox with lots of teeth. Bear ने जो है देखा, क्या देखा, एक लोमड़ी को किसके साथ, लॉट्स ऑफ फिश, बहुत सी मछलियों के साथ जो है लोमड़ी को देखा। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, बियर सेड गुड मॉर्निंग, बियर सेड गुड मॉर्निंग। ठीक है, बियर से गुड मॉर्निंग, तब जो है बियर ने क्या कहा, गुड मॉर्निंग कहा। बियर का बियर sat on the ice, bear sat on the ice and put his tail through the hole. Through the hole. Through the hole. See a fox ran away. Fox ran away. ये आपका सर। बियर का फॉक्स, बियर ने एक लोमड़ी को देखा, लॉट्स ऑफ फिश, बहुत कुछ चीजों के साथ। उसके बाद बियर से गुड मॉर्निंग, बियर ने भालू ने कहा गुड मॉर्निंग, बियर सेट ऑन द आइस एंड पुट हिज टेल थ्रू द होल। उसके बाद जो है बियर जो है बर्फ पर बैठ गया एंड पुट हिज टेल, और अपना जो है
कुछ जो है बिल में डाल दिया, ठीक है, बिल में डाल दिया ऐसी आपका है फॉक्स कर गई, लोमड़ी जो है भाग गई, लोमड़ी भाग गई। तो आप देखो बेटा यहाँ से वन डे पहला सेंटेंस देखेंगे, वन डे बियर saw fox, क्या था, बियर saw fox with lots of fish। तो उसके बाद क्या कर रहा है, गुड मॉर्निंग सेड बियर, बियर ने क्या कहा, गुड मॉर्निंग, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आता है, बियर saw fox with lots of fish, बियर सेड गुड मॉर्निंग, ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, बियर वॉज आफ्टर सो, थर्ड बियर वॉज afraid so, bear was afraid so, first आपका A, he started shouting, he started shouting, SHO URUTIS, B है बेटा, he stood up, he stood up and C है, he jumped up quickly, he jumped up quickly, he jumped up quickly, he jumped up quickly, QUICKLY, ठीक बच्चों। तो इसमें आप देखेंगे करा बियर वाज आफ्रेड, बियर जो है धातु जो है क्या था बेटा, डर गया था, ठीक है, आफ्रेड भयभीत हो गया था, डर गया था, बियर वाज आफ्रेड भालू भयभीत हो गया था, सो इसलिए ही स्टार्टेड शाउटिंग, और चिल्लाना शुरू किया, इसलिए उसने चिल्लाना शुरू किया, बी आपका स्टूड अप, वह खड़ा हो गया, सी ही जंप अप क्विकली, वह जल्दी से जो है क्या होता, कूद गया, जल्दी से ऊपर कूद गया, ठीक है, ये आपका जंप अप क्विकली, जल्दी से वह ऊपर कूद गया। तो यहाँ तक देखेंगे तो लिखा बेटा बियर वाज सो आफ्रेड, बियर जो है बहुत डरा हुआ था, इसलिए दैट ही जंप्ड अप क्विकली, ही जंप्ड अप क्विकली, वो ऊपर की ओर जो है जल्दी से कूदा, तेजी से कूदा, ठीक है, ये आपका जो है राइट आंसर, बियर वाज आफ्रेड सो ही जंप्ड अप क्विकली, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी आपका बेटा करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। इसको जो है आप इस तरह से टिक कर देंगे, ठीक बेटा। इस प्रकार से बेटा आपका ए टिक द इवेंट दैट हैपेंड आफ्टर द गिवन सेंटेंसेस या कंप्लीट कर देंगे।
उसके बाद बेटा आपका दिया है यहाँ पर सी दिया आपका ग्रामर यूज में, ठीक है। ग्रामर यूज में आपका दिया है पेज 51 पे, लुक एट द वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए बेटा, ठीक है, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं बॉक्स में। करा लुक एट ईच वर्ड एंड लिसन टू द साउंड विथ which they begin, say the sound with which each word begins, bag, bus, cow, food, rainbow, fruit, etc. Can you tell when to use a and when you use and? A और and, आर्टिकल अपना a and यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो क्या इसमें आपको क्या देखिए, चैप्टर देखेंगे, लुक एट द वर्ड, look at the words, look at the words in the box, given below, ठीक है। look at the words in the box given below, यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बने हुए हैं, एक बॉक्स बना हुआ है और आपके कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, एग्जांपल का है ए बैग, ठीक है, ए बैग, एक कैरेट एंड ऑनियन, ओएन आई ओएन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एक आलू, ए पोटैटो, एंड अंकल, ठीक है, एंड अंकल, ए रेनबो, एंड ए फल, ए पोटैटो, सॉरी ए टोमेटो, and orange, ठीक है। ये वर्ड जो आपको जो है इस बॉक्स में जो आपको दिए गए, ठीक है। बॉक्स में आपको ये वर्ड जो है कुछ वर्ड दिए गए हैं, आपको इनको ध्यान से देखना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कैन यू टेल व्हेन टू यूज ए एंड व्हेन टू यूज एंड। आप कब जो है ए का प्रयोग करते हैं और कब एंड का प्रयोग करते हैं। तो आप बता दें कि ये जो आप ए को लगा है आर्टिकल ए, ठीक है, यह जो है आपका किसी वर्ड का जो है शुरुआत, ठीक है, जब कोई वर्ड से स्टार्ट होता है कंसोनेंट, ठीक है, कंसोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसके आगे क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। क्या लगता है बेटा, ए लगाते हैं। कंसोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड को कंसोनेंट साउंड से, इसके लिए हम ए लगाते हैं आगे। और जब कोई वर्ड वावेल से स्टार्ट होता है, वावेल यानी कि आपके 5 ए ई आई ओ यू, ठीक है, 5 वावेल्स हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। यहाँ पे बेटा ओ से स्टार्ट है, ऑनियन ओ से स्टार्ट है, तो इस तरह से स्टार्ट होने वाले वर्ड यानी वावेल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड को हम उसके क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। जैसा देख सकते हैं यहाँ पर सी क्या है, कंसोनेंट साउंड वाले हैं, सी इसलिए आगे लगा है, सी आपका कंसोनेंट है, ए लगा है। लेकिन यू क्या है आपका, वावेल साउंड है, ठीक है, यू आपका वावेल है, क्या लगा है, एन लगा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर रेनबो आप कंसोनेंट साउंड है, आपके ए लगा है, और सिंपल दिखा है ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड से आप आगे क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, यहाँ पे एन लगा है। ऐसे ही ए टोमेटो है और यहाँ पे एन ऑरेंज ओ से स्टार्ट है, इसमें आपका एन लगा है, समझ गए। यानी ए ई आई ओ यू, ठीक है, 5 वॉवेल्स हैं, ए ई आई ओ यू, इनसे स्टार्ट होने वाले जो आपके वर्ड्स हैं, इनके आगे हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। और बाकी कंसोनेंट साउंड की स्टार्ट होने वाले वर्ड जो है
ए लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है आप कब ए लगाएंगे कब एन लगाएंगे आपको बता दिया गया। और इसी पर जो है आधारित आपका सी दिया है। नाउ राइट ए और एन इन ईच ब्लैंक एंड देन रीड द वर्ड। ठीक है, अब जो है आपको क्या करना है, ए और एन लिखना है प्रत्येक ब्लैंक में, और फिर जो है आपको उस वर्ड को पढ़ना है। ठीक बेटा, तो आपको जो है कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, उसी के आगे आपको ए और एन लगाना है। तो आपको बताया गया कि एन कब लगता है, जब वर्ड की शुरुआत जो है आपका वावेल साउंड से ए ई आई ओ से होता है, उसके आगे एन लगता है, तो है एन लगा है, यू है एन लगा है, ए है एन लगा है, और यहाँ है एन लगा है। ठीक है, और बाकी जो कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड से आगे हम जो है ए लगाते हैं। ठीक है, तो ये सी जो है आपको जो है होमवर्क ग्रुप में करने के लिए आता है, तो लिखिए सी आपका नाउ राइट ए और एन, ए और एन इन ईच ब्लैंक and then read the word. Read the word. ठीक है, now write A और N। अब जो है आपको A और N लिखना है एक लाइन में, एंड और then read the word, और उसके बाद फिर जो है आपको उस वर्ड को पढ़ना है। जैसा देखेंगे यहाँ पे आपका ब्लैंक है और यहाँ पे आपका B A डबल S है। ठीक है, in the blank S-H-I-T, in the blank A-R-N-R, in the blank match, L-A-T-C-H। ठीक है, ये जो वर्ड है बता, उसके आगे बार सेंटेंस क्या लिखेंगे आएंगे, इसके आगे क्या लिखेंगे, फिल द ब्लैंक्स है। आर से आगे आपका ए और एन में से, मैच से आगे आपका ए और एन में से आपको लिखना है। आगे देखिए in the blank E-L-P-H-A-N-T, elephant। उसके बाद in the blank E-A-R, ठीक है, उसके बाद in the blank H-O-U-S-E, house, and last one in the blank insect, ठीक है। का गार्डन G-A-R-D-E-N, गार्डन in the blank ostrich, O-S-T-R-I-C-H, ostrich, in the blank umbrella, U-M-B-R-E-L-L-A, U-M-B-R-E-L-L-A, umbrella, and that's what I am, in the blank ये वर्ड्स आपको दिए गए हैं, और इनके वर्ड्स के आगे जो है आपका फिल द ब्लैंक्स। ठीक है, प्रत्येक वर्ड का क्या था, फिल द ब्लैंक्स है, और आप इस फिल द ब्लैंक्स में फिल द ब्लैंक्स है, इस वर्ड के आगे पहले आपको ए और एन लगाना लिखना। ठीक है, तो बाल है क्या लगाना है, क्या है ए या एन लिखेंगे, ऐसे आप जाने से बता के ए और एन का और कैसे लगाना है, उस तरह से जो आप इसको इसमें जो है इस वर्ड के आगे फिल द ब्लैंक्स में ए और एन लगा करके इसको आप कंप्लीट करेंगे। बेटा, तो ये जो सी है आपको जो है इसको होमवर्क रूप में सी ये आपको जो है ए और एन लगा करके कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद आपका दिया है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग में आपको एक पोएम दिया हुआ है, उसको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्रिएटिव राइटिंग में ये है डिस्क्राइब द गिवन प्लेस एनिमल, ये आपको दिया गया है, और वन टाइम
ये आपके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।